क्रियापद का पद परिचय। सबसे पहले तो हमें देखना है कि वाक्य में जो क्रिया आई है वह सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है या अकर्मक के रूप में। हमेशा क्रिया से जब हम क्या, किसे या किसको से प्रश्न करते हैं और जब उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है और उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन कुछ क्रियाएं सकर्मक होती हैं और कुछ अकर्मक होती हैं, जैसे यहाँ दी गई हैं। सकर्मक क्रिया में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना, और अकर्मक में आना, जाना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना। सकर्मक क्रिया में हमेशा किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है और अकर्मक में किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अनुसार हमने उसका भेद बताना है, अर्थात सकर्मक क्रिया अकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है और अकर्मक क्रिया सकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है। उदाहरण देखिए, राकेश पुस्तक पढ़ता है। जब हम क्रिया से क्या, किसी से प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है? पुस्तक, अर्थात सकर्मक क्रिया है, तो भेद होगा सकर्मक क्रिया। पढ़ता है एक वचन पुल्लिंग और वर्तमान काल पढ़ धातु की। धातु हमेशा क्रिया के मूल रूप होता है, तो पढ़ता है तो पढ़ धातु। दूसरा उदाहरण देखो, राकेश पढ़ता है। अब पढ़ता है क्रिया भले ही सकर्मक है लेकिन उसका अकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ इसका अकर्मक के रूप में ही प्रयोग किया गया है। क्या पढ़ता है स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल पढ़ धातु। अब अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए कि उदाहरण है रमा दौड़ती है। अब क्या दौड़ती है स्पष्ट नहीं है, तो आना, जाना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना ये अकर्मक क्रिया होती है। तो क्या दौड़ती है उत्तर स्पष्ट नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया। दौड़ती है एक वचन स्त्रीलिंग, दौड़ धातु और वर्तमान काल। अगर इसी वाक्य को हम कहें रमा दौड़ लगाती है तो दौड़ कर्म बन जाएगा और वह सकर्मक क्रिया बन जाएगी। लगाती है, क्या लगाती है? दौड़, अर्थात सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग लग धातु वर्तमान काल, अर्थात वहाँ दौड़ना जो है वो कर्म के रूप में प्रयुक्त हो गया है, वो बदल गई है, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है।